हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 28वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हानिया को समझते उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उस केक का एक छोटा सा हिस्सा लिया और हानिया के होठों पर लगा दिया। हानिया की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद तो जैसे उसकी सांसें ही थम गई, क्योंकि उसकी होठों पर लगे हुए केक वाले हिस्से पर रुद्राक्ष ने अपने होठ रख दिए थे। रुद्राक्ष ने जैसे ही हानिया की होठों पर अपने होठ रखे, हानिया एकदम से शॉक्ड रह गई। उसने आज तक कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था। वो 20 साल की थी, लेकिन आज तक उसका एक भी रिलेशनशिप नहीं रहा था, और आज रुद्राक्ष ने सीधा उसे लिप किस कर दिया था। उसने जल्दी से रुद्राक्ष को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे किस करते हुए ही घुमाया और उसके हाथों को लिफ्ट कर दरवाजे से लगा दिया। हानिया की सारी दोस्त एकदम से हैरान रह गई, और नताशा भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष को देख रही थी। आज तक कभी रुद्राक्ष ने किसी लड़की को लिप किस नहीं किया था। अगर कोई लड़की उसके होठों को छूने की कोशिश भी करती तो वो सिर्फ उसे हल्का सा लिप पैक देता, लेकिन कभी भी उसने किसी लड़की को फ्रेंच किस नहीं किया था। और इधर तो रुद्राक्ष हानिया के होठों को किसी वाइन के गिलास की तरह पी रहा था। हानिया रुद्राक्ष के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन रुद्राक्ष लगातार उसे किस करता रहा। अचानक एक झटके से रुद्राक्ष ने हानिया के हाथों को और होठों को छोड़ा और बड़ी ही सेडेक्टिव और सेटिस्फाई नज़रों से उसे देखने लगा। हानिया हांफते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी फ्रेंड्स जल्दी से उसके पास आई। गुस्से से हानिया का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसने नज़र उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी इजाज़त के बिना मुझे किस। बोलती हुई उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसका हाथ बड़ी ही नाजुकता से पकड़ा, लेकिन फिर उतनी ही बेरहमी से मरोड़ कर उसकी पीठ से लगा दिया और बोला, मैंने सुना है इंडियन लड़कियां अपने होने वाले पति पर हाथ नहीं उठाती शुगर, तुम इंडियन ही हो ना। हानिया गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, सुगर अभी से लड़ना शुरू, अभी तो मैंने तुम्हें परेशान भी नहीं किया। वेल, मुझे हमारी ये फर्स्ट किस हमेशा याद रहेगी, पर बहुत जल्दी इस किस से भी बढ़कर बहुत कुछ होने वाला है, बिकॉज आई जस्ट लव इट। बोलते हुए रुद्राक्ष ने अपने होठों पर अपनी जीभ घुमाते हुए उन्हें हल्का सा तर किया। हानि का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, हाँ छोड़ देता हूँ, कुछ और पकड़ लूँ। बोलते हुए उसकी आंखें शरारती नज़र के साथ हानिया की बॉडी पर घूमने लगी, तो हानिया की आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष ने तुरंत हानिया के हाथों को छोड़ा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा। हानिया की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। रुद्राक्ष चेहरे पर डबल स्माइल लिए उसके होठों को सहलाते हुए बोला, अब इन लिप्स पर अच्छे से लिप बाम अप्लाई करना, मुझे ड्राई लिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, और आई लव शुगर। बोलकर रुद्राक्ष से गहरी नज़र हानिया पर डालकर तुरंत वहाँ से चला गया। नताशा जल्दी से उसके पीछे पीछे गई। वहीं हानिया अभी भी गुस्से से जाते हुए रुद्राक्ष को देख रही थी। उसकी फ्रेंड मिष्टी जल्दी से उसके पास आई और बोली, तू ठीक तो है ना हानिया। हानिया ने रोते हुए उसे देखा और अपने आंसू पोंछते हुए तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष अब क्लब में ना रहकर सीधा पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में आकर बैठा। नताशा उसके पीछे पीछे उसकी गाड़ी तक आई, लेकिन वो उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने सेंट्रल लॉक से गाड़ी के दरवाजे बंद कर दिए। नताशा हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्राक्ष ने विंडो नीचे किया। नताशा उसे देखते हुए बोली, ये सब क्या था रुद्राक्ष, तुम उस लड़की को इस तरह से कैसे किस कर सकते हो, तुमने तो कभी भी किसी लड़की को किस नहीं किया, तो फिर उस लड़की को क्यों, और वो सब क्या था, आई लव शुगर और बाकी सब बातें। रुद्राक्ष उसके सवाल सुनकर हंसा और बोला, क्या हुआ, जेलस फील हो रही है क्या। नताशा मुँह बनाते हुए बोली, अगर तुम किसी लड़की को अपने करीब आने दोगे तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, आई रियली लाइक यू। रुद्राक्ष ने अपने गॉगल्स अपनी आंखों पर लगाए और बोला, बट तुम में कुछ ऐसा खास नहीं जो रुद्राक्ष सिंघानिया पलट कर भी तुम्हारी तरफ देखे। एक मौका दिया था तुम्हें, लेकिन यू लॉस्ट इट। बोलकर रुद्राक्ष ने विंडो ऊपर किया और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। नताशा बस उसे जाते देखती रह गई। अभी वो वहाँ पर खड़ी ही थी कि उसकी नज़र हानिया पर गई, जो रोते हुए उस होटल से बाहर आ रही थी। उसके पीछे पीछे ही उसकी फ्रेंड्स भी बाहर आ रही थी। नताशा ने तुरंत जाकर उसका रास्ता रोका और बोली, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। आज मैं और रुद्राक्ष करीब आने वाले थे, लेकिन तुमने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, और तुम्हारी वजह से रुद्राक्ष मुझे छोड़कर चला गया। मन तो कर रहा है कि तुम्हारा गला दबा दूँ। अभी वो बोली रही थी कि हानिया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। नताशा की गुस्से से आंखें बड़ी हो गई।
वो भी तुरंत हानिया पर अपना हाथ उठाने लगी, लेकिन हानिया ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से बोली, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसी लड़कियां जैसे खुद को वैसे ही दूसरों को भी समझती हैं, लेकिन मुझ में और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने उस रुद्राक्ष को तुमसे अलग नहीं किया, बल्कि वो रुद्राक्ष खुद मेरे साथ ज़बरदस्ती करके चला गया। लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगी तुम्हें कि ऐसे लड़कों से दूर रहो, ब्लडी इडियट। बोलकर उसने एक झटके में नताशा का हाथ छोड़ा और वहाँ से कैब में बैठकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके कान से उसका फ़ोन लगा हुआ था। वो अपने पर्सनल असिस्टेंट दमन से फ़ोन पर बात करते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द उस लड़की की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। उस लड़की ने वाइट कलर का ड्रेस पहना था और उसका नाम हानिया था। सामने से दमन बोला, प्लीज़ बॉस, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं जल्द ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, कोई कोशिश नहीं, मुझे शुगर की हर एक छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। दमन हैरानी से बोला, शुगर? रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, येस माय शुगर। बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी आंखों के सामने हानि का चेहरा घूम रहा था और सबसे ज़्यादा उसकी वो आंखें जिसमें गुस्से की आग थी, तो मासूमियत भी कम नहीं थी। होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो तो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा थी। तभी रुद्राक्ष का फ़ोन एक बार फिर से बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो सामने अनाया का फ़ोन आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से अनाया की गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम कहाँ हो रुद्राक्ष? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी लिटिल गर्ल की फ़िक्र ही नहीं है। तुमसे अच्छे तो मिस्टर रुद्रम हैं। रुद्राक्ष बोला, वो अच्छे नहीं है लिटिल गर्ल, वो खड़ूस हैं। अनाया गुस्से से बोली, खबरदार जो तुमने मेरे मिस्टर रुद्रम को खड़ूस कहा तो। रुद्राक्ष मुस्कुरा कर बोला, अब जो है सो है। बोलते हुए उसने गाड़ी की ब्रेक लगाई। वो सिंघानिया मेंशन पहुंच चुका था। अनाया गुस्से से बोली, अच्छा वो खड़ूस हैं तो तुम क्या हो? तुम तो उनसे भी ज़्यादा गुस्सा करते हो। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा करता हूँ लेकिन प्यार भी तो करता हूँ ना लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसने हॉल में खड़ी हुई अनाया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वहीं अनाया को जैसे ही महसूस हुआ कि फ़ोन पर बात कर रहा रुद्राक्ष अब बिल्कुल उसके पास है, तो उसने फ़ोन नीचे किया और पलटकर रुद्राक्ष के बिल्कुल सामने हुई। रुद्राक्ष को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सॉरी ना लिटिल गर्ल, ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। अनाया गुस्से से बोली, तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ दिन में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, तुम दिन में भी मुझे टाइम नहीं देते। रुद्राक्ष हंसा और बोला, मैं सिर्फ आपके लिए ही दिन में घर आता हूँ लिटिल गर्ल, वरना मैं रात को आता। अच्छा ये सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि आपके मिस्टर रुद्रम गए कहाँ? अनाया मुंह बनाकर बोली, हाँ वो तो बहुत देर पहले चले गए। रुद्राक्ष शरारती नज़रों से देखते हुए बोला, अच्छा तो आपके मिस्टर रुद्रम के जाने के बाद ही आपको मेरी याद आती है? अनाया उसे घूरते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुद्राक्ष शरारती अंदाज से बोला, अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर सुबह और रात को मेरी याद क्यों नहीं आती आपको? उसकी बात सुनकर अब अनाया का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। वो क्या ही बताए रुद्राक्ष को कि सुबह और रात को ऐसा क्या होता है जो वो कभी रुद्राक्ष के पास नहीं आती। ना तो रुद्रम उसे सुबह छोड़ता है और ना ही रात को। वहीं बिना उसके कहे भी रुद्राक्ष जब उसे हल्की टेढ़ी नज़रों से देख रहा था तो अनाया का चेहरा अपने आप ही लाल होने लगा। अनाया मुँह बनाते हुए बोली, तो मुझे परेशान मत करो, दोनों बाप बेटा बस मुझे परेशान करते रहते हो। चलो चलकर हम लंच करते हैं। बोलते हुए उसने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा, लेकिन तभी रुद्राक्ष का फ़ोन बजा। रुद्राक्ष ने फ़ोन की तरफ देखा तो दमन का फ़ोन आ रहा था। रुद्राक्ष फ़ोन की तरफ देख ही रहा था कि अनाया ने उसके हाथों से फ़ोन लिया और बोली, एक तो ना जब मेरे पास आते हो तो ये फ़ोन साइड में रख कर आया करो। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने जल्दी से फ़ोन वापस उसके हाथों से खींचा और बोला, प्लीज़ प्लीज़ लिटिल गर्ल, थोड़ा सा अर्जेंट है। बोलकर वो तुरंत फ़ोन अपने कान से लगाते हुए वहाँ से निकल गया। अनाया बस उसे जाते देखती रह गई। वो रुद्राक्ष के बारे में सोचते हुए बोली, तुम अपनी लिटिल गर्ल को ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाते रुद्राक्ष, तो फिर आज क्यों? बोलते हुए अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी रुद्रम अंदर आया और बोला, क्योंकि अब तुम्हारा रुद्राक्ष अपनी लिटिल गर्ल लाने की तैयारी में है। जैसे ही रुद्रम ने कहा, अनाया की आंखें बड़ी हो गई। उससे पहले तो इसी बात पर हैरानी हो रही थी कि रुद्रम दिन के वक्त घर कैसे आ गया, जबकि वो रात को ही घर आता था। वही रुद्रम अनाया के बिल्कुल करीब आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अनाया उसके इस तरह खींचने से मन ही मन बोली, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, मेरे पास रहकर तो बात कर ही नहीं सकते, जब देखो मुझे इधर उधर खींचते रहते हैं। रुद्रम उसके एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी लिटिल गर्ल हो और मैं तुमसे दूर रहकर बात नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर अनाया ने उसे घूर कर देखा। जो बात उसने मन में कही वो बात रुद्रम को कैसे पता हो सकती है? वहीं रुद्रम डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं तुम्हारा मिस्टर रुद्रम हूँ लिटिल गर्ल, तुम्हारे मन की
क्या तुम्हारे तन मन की हर एक रग रग से वाकिफ़ हूँ। बोलते हुए जब उसने अपना हाथ बड़े ही सडेक्टिव वे में अनाया की पीठ पर चलाया तो अनाया उसकी बाहों में ही सिहरने लगी। वो अपने आसपास देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, आज यहाँ पर नहीं। अगर रुद्राक्ष वापस आ गया तो? रुद्रम उस पर गहरी नज़र डालते हुए बोला, वो यहाँ नहीं आएगा लिटिल गर्ल। मैंने कहा ना तुमसे, अब वो अपनी लिटिल गर्ल को अपने पास लाने वाला है। अनाया हैरानी से बोली, कैसे लिटिल गर्ल? बोलते हुए अंदर ही अंदर उसे बहुत जेलस फील हो रहा था। रुद्रम के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वहीं रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में बैठा था और अभी अभी उसने दमन से बात की थी और दमन ने उसे जो बताया वो सुनकर अब वो और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था अपनी सुगर से मिलने के लिए। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक ज्वेलरी शॉप के बाहर रुकी और वो बड़े तेज कदमों के साथ उस ज्वेलरी शॉप के अंदर आया और एक डायमंड रिंग ली जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया के लिए बस मामूली सी चीज़ थी, पर जिसे वो ये रिंग देने वाला था उसके लिए शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे खास चीज़ होने वाली थी ये। कुछ ही देर में रुद्राक्ष की गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकी जो ना काफ़ी बड़ा था और ना ही काफ़ी ज़्यादा छोटा। रुद्राक्ष ने अपनी गाड़ी में बैठे बैठे हल्की सी अंगड़ाइयाँ ली और घर की तरफ देखते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉय के घर पर ऐसे आना पड़ेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल तैर गई, लेकिन उसने उस रिंग वाले बॉक्स की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे लिए तो कहीं भी आ सकता हूँ सुगर। बोलते हुए उसने अपनी आई विंग की और गाड़ी से बाहर निकलकर उस घर के अंदर चला गया, जहां सामने हॉल में ही हानिया बीचों बीच खड़ी थी और उसके सामने टेबल था जिस पर 2 टियर केक रखा हुआ था और हानिया उस केक पर लगी हुई कैंडल्स को बुझा रही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए रुद्राक्ष पर गई और रुद्राक्ष को देखते हुए कैंडल बुझाना तो एक तरफ उसे अपने अंदर एक आग से जलती हुई महसूस हुई। दोस्तों, कल थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो गया था। रुद्रम और अनाया की बेटी का नाम नायरा नहीं रनाया है। हानिया केक कट करते हुए सामने की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने दरवाजे से आ रहे रुद्रम पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई और अब केक पर लगी हुई कैंडल्स को बुझाने की बजाय उसके दिल में ही आग लग चुकी थी। हानिया ने अपना बर्थडे सुबह क्लब में अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया था और अब वह अपनी फैमिली मेम्बर्स और क्लोज फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे अपने घर पर सेलिब्रेट कर रही थी। रुद्राक्ष को देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वहीं उसके हाथ खड़े उसके डैड और मॉम के साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स भी उसके लिए क्लैप कर रहे थे और उसे बर्थडे सॉन्ग गाते हुए विश कर रहे थे। पर जब हानिया केक काटने की वजह सामने की तरफ देखने लगी तो उसके डैड अनुज की नज़रें भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए दरवाजे की तरफ आई और जैसे ही उन्होंने अपने सामने रुद्राक्ष को देखा उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो बस हैरानी से रुद्राक्ष को देखते ही रह गए। वहीं रुद्राक्ष हानिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हानिया को बेहद अजीब महसूस होने लगा। इस वक्त रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। रुद्राक्ष के आने पर उसके आसपास खड़े फ्रेंड्स अपने आप ही पीछे हो गए थे। वहीं हानिया ने तुरंत अब अपने मॉम डैड की तरफ देखा। उसे डर लगने लगा था। आज तक उसने कभी अपने मॉम डैड का ट्रस्ट नहीं तोड़ा था, लेकिन अब वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके मॉम डैड रुद्राक्ष को वहाँ पर देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। अचानक ही अनुज जी अपनी जगह से एकदम आगे हुए और बोले, रुद्राक्ष सर, आप यहाँ पर? अपने डैड के मुँह से रुद्राक्ष के लिए सर सुनकर हानिया और भी ज़्यादा हैरान हुई। रुद्राक्ष ने एक गहरी नज़र हानिया पर डाली और फिर अनुज जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो आना ही था। पता चला आज आपकी प्रिंसेस का बर्थडे है, तो मैं कैसे ही यहाँ पर ना आता। अनुज जी को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ में ना जाने कितने ही एम्प्लॉय काम करते थे और अनुज जी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी पोस्ट पर थे। ऐसे में रुद्राक्ष का उनके बच्चों के बर्थडे पर आना उन्हें सिर्फ हैरान नहीं कर रहा था बल्कि एक सदमा दे रहा था। वो कुछ कहते उससे पहले ही रुद्राक्ष बोला, क्या हुआ? आपके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा यहाँ पर आना आपको अच्छा नहीं लगा। ऐसा है तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। ये बात तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष को आपका अच्छा लगने या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी कोई बात मुझे बुरी ना लगे। अनुज जी और भी ज़्यादा हैरान हो गए। रुद्राक्ष और रुद्रम दोनों के बिहेवियर उन्हें अच्छे से पता था। अगर वो दोनों कुछ करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। रुद्राक्ष और रुद्रम अगर कुछ करना चाहे तो किसी की इतनी औकात नहीं कि उन्हें रोक जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता तो उनकी सांस से रोकने में रुद्राक्ष और रुद्रम दोनों को ही एक पल भी नहीं लगता था। उनका शक अगले ही पल यकीन में बदल गया जब रुद्राक्ष एक बार फिर से हानिया की तरफ घुमा और बोला, हैप्पी बर्थडे अगेन सुगर। बोलते हुए उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके दूसरे हाथ को अपने हाथों में थाम कर चाकू से केक काटने लगा। हानिया एकदम से हैरान रह गई, जैसे किसी ने उसकी बॉडी से उसकी सांसें ही अलग कर दी हो। वो बस रुद्राक्ष के सीने को अपनी
पीठ से टच होता हुआ महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष ने चाकू केक पर रखा, लेकिन फिर अचानक रुका और अपने आसपास नज़र घुमाते हुए बोला, क्या हुआ? आप सब लोग किसी की मैयत में आए हो क्या? या फिर आपको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग नहीं गाना आता? हानिया की मॉम आलिया जल्दी से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही हानिया के डैड हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन उनके गाने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो ये गाना खुशी से बिल्कुल नहीं गा रहे, पर रुद्राक्ष के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने अपना चेहरा हल्का सा हानिया की तरफ घुमाया और एक बार फिर से बोला, ये तुम्हारा पहले बर्थडे है जो हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर आइंदा से बर्थडे इतना सिंपल कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। मैं ऐसे बच्चों वाले काम नहीं करता। बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी डबल स्माइल आ गई। हानिया का चेहरा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन बिना उसकी परवाह किए रुद्राक्ष ने उस चाकू को केक के अंदर धंसाया और केक का छोटा सा टुकड़ा लेकर हानिया के होठों की तरफ बढ़ा दिया। हानिया का गुस्सा अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने मॉम डैड की तरफ देखा जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके मॉम डैड पर देखकर रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, ये तो गलत बात है शुगर। मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी नज़रें कहीं और है। अभी वो बोल ही रहा था कि हानिया ने उसके हाथ में पड़े हुए केक को दूर झटक दिया और बोली, जस्ट शट अप। अगर एक लफ्ज़ भी और कहा ना तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी। रुद्राक्ष ने उस केक के पीस की तरफ देखा जो उसके हाथों से नीचे गिर चुका था। वो वापस हानिया की तरफ देखते हुए बोला, लगता है लोगों का मुंह तोड़ना तुम्हारा फेवरेट काम है, बट डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट शुगर। बोलते हुए उसने हानिया को एक बार फिर से कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। हानिया गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मेरी इजाज़त के बिना हाथ लगाने की? बोलते हुए उसने रुद्राक्ष को खुद से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो रुद्राक्ष को हिला तक नहीं पाई। अगले ही पल उसने अपना हाथ रुद्राक्ष को मारने के लिए उठाया, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और अपनी गहरी नज़रें हानिया के डैड अनुज पर डाली। अनुज जी जल्दी से अपने आसपास खड़े गेस्ट को देखते हुए बोले, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, बर्थडे पार्टी ओवर हो गई। उनके कहते ही सब लोग वहाँ से जाने लगे। हानिया की मॉम आलिया रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, आखिर कौन हो तुम और हमारे घर में ऐसे कैसे घुस आए? ये सब क्या हो रहा है अनुज जी? अभी वो अनुज जी की तरफ देखते हुए ये बोल ही रही थी कि अनुज जी ने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए वहाँ से ले गए। ये सब देखकर हानिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड उसे रुद्राक्ष के साथ अकेला छोड़कर चले गए। रुद्राक्ष ने हानिया की कलाई की तरफ देखा जो अभी भी उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। वो उस कलाई की तरफ देखते हुए बोला, यह दूसरी बार और आखिरी बार है सुगर जब तुम्हारी एक ही गलती मैं माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा इस गलती की माफ़ी नहीं होगी। बोलते हुए उसने हानिया का हाथ नीचे छोड़ दिया। हानिया ने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष के सीने पर रखे और उसे जोर से धक्का देकर बोली, आखिर हो कौन तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर तक आने की? और क्या ये शुगर लगा रखा है? मेरा नाम हानिया है, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं सच में बता रही हूँ मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष उसके पास आया और बोला, गुस्सा आ रहा है? हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका गुस्से से कांपता हुआ चेहरा बता रहा था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे गुस्से में कांपते हुए देखकर रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने हानिया के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। हानिया की आंखें हैरत में फैल गई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से रुद्राक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की। हालांकि रुद्राक्ष ने आज सुबह उसे क्लब में भी किस किया था, लेकिन तब उसके मॉम डैड वहाँ पर नहीं थे। लेकिन अब अपने मॉम डैड के बारे में सोच कर ही उसका दिल कांपने लगा था। पर वो जितना रुद्राक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही रुद्राक्ष और ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। वो बड़े ही पैशनेट होकर उसके होठों को चूम रहा था और एक पल के लिए भी उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा था। हानिया लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब रुद्राक्ष नहीं रुका और यूं ही उसके होठों को अपने होठों से कुचलता रहा तो उसने खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो बता रहे थे कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। उसे ढीला महसूस करते ही रुद्राक्ष ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। हानिया की आंसू से भरी आंखों को देखकर वो बेहद सरल आवाज़ में बोला, रोने की जरूरत नहीं है सुगर, ज़बरदस्ती नहीं की है, प्यार से किस किया है तुम्हें। वो तुम हो जिसने ज़बरदस्ती करने पर मजबूर किया। वेल, अगर अब गुस्सा ठंडा हो गया तो चलें। रुद्राक्ष की बातें सुनकर हानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब रुद्राक्ष कहाँ चलने की बात कर रहा है। वो तुरंत अपने मॉम डैड के पास जाने के लिए रूम की तरफ घूमी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और घुमाकर उसे उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। हानिया कुछ कहते उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, शुगर, लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी समझ जाओगी। लेकिन वो क्या है ना, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। आज तुम्हारा बर्थडे है
तो हमारी स्पेशल डेट तो बनती है। हानिया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे छोड़ो। रुद्राक्ष जबड़ी कसते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ जाना तो होगा ही सुगर। अब ये तुम पर डिपेंड है कि तुम अपनी खुशी से जाती हो या फिर मैं तुम्हें अपने हिसाब से लेकर चलूं। बोलकर उसने हानिया को छोड़ दिया। हानिया हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन फिर अचानक ही वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगे तो तुम, अगर तुम मेरे घर से अभी इसी वक्त बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी और फिर वो तुम्हें घसीटते हुए इस घर से बाहर लेकर जाएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर ना जाने क्यों हानिया का दिल बैठने लगा। उसे रुद्राक्ष की हंसी देखकर डर लगने लगा था। रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और दमन को कॉल किया। दमन ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रुद्राक्ष अपनी डेविल नज़र से हानिया को देखते हुए फ़ोन पर दमन से बोला, मिस्टर अनुज ने हमारी कंपनी से कितना लोन ले रखा है? लोन की बातें सुनकर हानिया की आंखें हैरत में फैल गई। दमन जल्दी से बोला, यही कोई करीबन 1 करोड़ रुपए जब उन्होंने अपना घर लिया था। 1 करोड़ और घर की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी नज़रें पूरे हॉल में घुमाई और फिर फ़ोन पर दमन से बोला, ठीक है, अगले 24 घंटे में मुझे इस लोन की सारी अमाउंट इंटरेस्ट समेत चाहिए और अगर पैसे नहीं मिलते तो घर पर कब्जा कर लो, पर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है। बोलने को रुद्राक्ष ये बात दमन को बोल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें हानिया पर थी, जो साफ बता रही थी कि वो ये बातें हानिया को बोल रहा है। अपनी बात कहकर रुद्राक्ष ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और हानिया उसकी तरफ देखते ही रह गई। वो रुद्राक्ष का इशारा भी समझ रही थी और उसके इरादे भी। वहीं रुद्राक्ष अब चेहरे पर डेविल स्माइल लिए एक बार फिर से बोला, अब बताओ सुगर, डेट पर चलना चाहोगी या नहीं? दमन की बात सुनकर रुद्राक्ष ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और हानिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो रुद्राक्ष का इशारा भी समझ रही थी और उसके इरादे भी। वहीं रुद्राक्ष अब चेहरे पर डेविल स्माइल लिए एक बार फिर से बोला, अब बताओ शुगर, डेट पर चलना चाहोगी या नहीं? हानिया गुस्से से कांपते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहे बेशक कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी। समझ आया तुम्हें? अब चुपचाप मेरे घर से बाहर चले जाओ, वरना मैं धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। उसका एटीट्यूड देखकर रुद्राक्ष हंसा और बोला, वैसे तो तुम मुझे पहले नज़र में ही पसंद आ गई हो सुगर। यू नो व्हाट, रुद्राक्ष सिंघानिया के लाइफ का रूल है कि जो उसे पसंद आए बस वो उसे अपना बना लेता है, लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड तो मुझे और भी ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। क्रेजी फॉर यू। बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की डेविल स्माइल थी। हानिया का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल होता जा रहा था। वो बेहद नफरत भरी नज़र से रुद्राक्ष को देखकर तुरंत उस कमरे में गई जहां पर अनुज जी आलिया जी को लेकर गए थे। वहीं दूसरी तरफ आलिया जी अनुज जी से बहस कर रही थी कि वो ऐसे कैसे हानिया को रुद्राक्ष के साथ अकेले छोड़कर उन्हें इस तरह से कमरे में लेकर आ सकते हैं। अगर रुद्राक्ष ने हानिया को कोई तकलीफ पहुंचा दी तो। तभी हानिया कमरे में आई। हानिया को कमरे में देखकर आलिया जी तुरंत उसकी तरफ भागी। वहीं अनुज जी भी जल्दी से हानिया के पास आए। हानिया आलिया जी के गले लग गई और रोने लगी। आलिया जी ने उसे चुप कराया। अनुज जी तुरंत बाहर की तरफ आए ताकि देख सके कि रुद्राक्ष है या फिर चला गया, लेकिन रुद्राक्ष तो सामने आराम से सोफे पर बैठा था। उसे देखकर उधर अनुज जी एक बार फिर से कांपने लगे। वो जल्दी से रुद्राक्ष के पास आए और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, बॉस आप आखिर चाहते क्या हैं? आप मुझे बताइए, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या फिर। अभी वो बोल ही रहे थे कि रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपसे कोई गलती नहीं हुई है अनुज जी, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी मुझे पसंद आई है और उसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ। रुद्राक्ष की बातें सुनकर अनुज जी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोले, पर ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। रुद्राक्ष हल्का सा हंसा और बोला, आपको किसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? अभी तो शादी को बहुत वक्त है, अभी तो फ़िलहाल मैं लिविंग में रहने का ही सोच रहा हूँ। खैर आप पहले उसे जल्दी से बुलाइए, आज उसका बर्थडे है तो मुझे उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाना है। डेट की बात सुनकर अनुज जी की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई। वो तुरंत अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं है, उसे इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। अभी वो बोल ही रहे थे कि रुद्राक्ष उनके बिल्कुल करीब गया और उन्हें अपनी गहरी नज़र से देखते हुए बोला, इंटरेस्ट से मुझे कुछ याद आया, आपने सिंघानिया इंडस्ट्रीज से लोन ले रखा है ना 1 करोड़ रुपए का। मान लीजिए अगर मैं उस पर 99% इंटरेस्ट लगा दूँ तो पिछले 5 सालों से वो रकम कितनी हो गई होगी? 99% इंटरेस्ट सुनकर अनुज जी के होश उड़ गए। 1 करोड़ का 99% इंटरेस्ट सोच कर ही वो कांपने लगे। इतनी रकम देना तो दूर, वो इतनी रकम का 1% हिस्सा भी कभी रुद्राक्ष को नहीं दे पाएंगे। वो जल्दी से अपने हाथ जोड़कर बोले, प्लीज़ प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, मैं इतनी अमाउंट नहीं दे पाऊँगा। रुद्राक्ष एक बार फिर से हंसा और बोला, आपको अमाउंट देने के लिए क्या ही कौन रहा है? इंटरेस्ट छोड़िए, मैं तो 1 करोड़ रुपए भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में मुझे आपकी बेटी चाहिए।
रुद्राक्ष की बातें सुनकर अब अनुज जी की आंखें ही बाहर निकलने को हो गई। वो कैसे रुद्राक्ष को अपनी बेटी दे सकते थे। रुद्राक्ष अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, एक तो आप लोग डिसीजन लेने में इतना वक्त लगाते हैं ना कि सामने वाले का मूड ही बदल जाए, पर बात अब मेरी शुगर की है तो मैं थोड़ा इंतज़ार तो कर ही सकता हूँ। या तो अब आप अपनी बेटी को मना कर बाहर लेकर आइए, वरना सारा हिसाब किताब आज ही किया जाएगा। और आप तो जानते ही हैं, जब सिंघानिया हिसाब करने पर आते हैं तो बड़े बड़े के हिसाब चुकता हो जाते हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर वार्निंग भरे एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। अनुज जी तुरंत बोले, प्लीज़ प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, मैं अभी हानिया को मना कर लेकर आता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप हिसाब करने की बात मत कीजिए, मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा। रुद्राक्ष हंसकर बोला, आपको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मुझे कुछ लेना हुआ तो मैं खुद ले लूँगा और मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। बोलते हुए उसने जब पूरे घर में अपनी नज़र घुमाई, अनुज जी ने तुरंत से अपना सरनामे हिलाया और बोले, नहीं आपको ऐसी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मैं अभी हानिया को लेकर आता हूँ, पर प्लीज़ आप उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, वो बहुत मासूम है, अभी छोटी है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा प्यार से ट्रीट कीजिएगा। बोलते हुए अनुज जी के होंठ सूख रहे थे। वो आज पहली बार अपनी बेटी को खुद ही डेट पर भेज रहे थे, और वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जिससे उन्हें भी इतना ज़्यादा डर लगता था कि कभी वो रुद्राक्ष से नज़र मिलाकर बात तक नहीं कर पाते थे। रुद्राक्ष ने अपना सर हाँ में हिलाया और मुस्कुरा कर बोला, जाइए जाइए, जल्दी जाइए, कहीं मेरा मूड ना चेंज हो जाए। बोलकर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अनुज जी तुरंत वहाँ से चले गए। आलिया जी भी अभी भी हानिया को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। हानिया लगातार रोए जा रही थी। आज ही उसका पहला बर्थडे था जिसमें उसके साथ इतना सब बुरा हो रहा था। अनुज जी अंदर आए और अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया। अनुज जी को यूँ डर के कांपते हुए देखकर आलिया बोली, ये आप इतना डर क्यों रहे हैं, और आखिर आप मुझे बताएंगे कि बात क्या है, आपके बॉस इस तरह से घर क्यों आए हैं, और उन्होंने हानिया से ऐसा क्या कहा जो वो इतना रो रही है। अभी वो बोल ही रही थी कि अनुज जी ने उसके हाथों से हानिया का हाथ पकड़ा और घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठकर हानिया बैठ गए। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने डैड की तरफ देखते हुए बोली, डैड आप ऐसे क्यों नीचे बैठे हैं, प्लीज़ उठिए। अनुज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से रखा है बेटे, बहुत प्यार से रखा है बेटा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन प्लीज़ आज मेरी मदद कर दो। मैं आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लो। हानिया रोते हुए बोली, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, और ये सब क्या बोल रहे हैं डैड, आप मेरे डैड हैं, अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर दूँगी, पर आप प्लीज़ उठकर ऊपर बैठिए, प्लीज़ ऐसे मेरे सामने। अनुज जी उसकी बात बीच में ही काट कर बोले, प्लीज़ रुद्राक्ष सर के साथ डेट पर चली जाओ। आलिया जी गुस्से से बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं अनुज जी, आप हानिया को ऐसे कैसे किसी इंसान के साथ बाहर डेट पर भेज सकते हैं, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं। अनुज जी ने आलिया जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ बेटा मेरी इतनी सी बात मान लो, तुम्हें ट्रस्ट है ना अपने डैड पर कि तुम्हारे डैड कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, उन्होंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया, लेकिन आज एक बार प्लीज़ मेरी बात मान लो। बोलकर उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए तो हानिया की आंखों से आंसू बह गए। वो समझ चुकी थी कि रुद्राक्ष ने अनुज जी को किस तरह से ब्लैकमेल किया होगा। वो उनके हाथ पकड़कर बोली, आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए डैड, अगर आप चाहते हैं कि मैं रुद्राक्ष जी के साथ बाहर जाऊँ तो मैं जाऊँगी, आप परेशान मत होइए, मैं अपना ख्याल रखूँगी। हानिया की बात सुनकर अनुज जी के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। हानिया भी अच्छे से समझ चुकी थी कि उसकी डैड को उसकी फ़िक्र है, लेकिन रुद्राक्ष की वजह से वो परेशान है, इसलिए उसे रुद्राक्ष के साथ भेज रहे हैं। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि वो रुद्राक्ष के सामने झुकेगी बिल्कुल भी नहीं। अगर वो उसे मजबूर कर सकता है तो उसे भी रुद्राक्ष के साथ डील कैसे करना है अच्छे से पता है। उसने अपने आंसू साफ किए और अनुज जी और आलिया जी की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग प्लीज़ बाहर आ जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। आलिया जी गुस्से से अनुज जी की तरफ देखते हुए बोली, आप हानिया के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। अनुज जी ने उसका हाथ थामा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, चलो बाहर। हानिया प्लीज़ तुम जल्दी से बाहर आना। बोलते हुए उन्होंने हानिया की तरफ देखा तो हानिया ने अपना सर हाँ में हिलाया। अनुज जी आलिया जी को लेकर बाहर आ गए। उनके जाने के बाद हानिया अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और क्लोजेट के अंदर देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने अपने क्लोजेट में से कुछ कपड़े निकाले और तुरंत वॉशरूम में चेंज करने गई। अनुज जी और आलिया जी बाहर हॉल में खड़े थे और गुस्से से कांपता हुआ रुद्राक्ष उन्हें देख रहा था। वो अनुज जी की तरफ देखते हुए थोड़ी ज़ोर से बोला, शुगर को इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इंतज़ार करने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो आ रही है तो ठीक है, वरना आप जानते हैं मैं क्या करूँगा।
अनुज जी हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए सर, वो अभी आती ही होगी। अभी वो बोल ही रहे थे कि रुद्राक्ष ने उनके पीछे की तरफ देखा जहाँ से हानिया आ रही थी। हानिया को देखते ही रुद्राक्ष की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे यूँ देखकर अनुज जी और आलिया जी ने भी पलट कर पीछे देखा तो हानिया को देखकर वो भी चौंक गए, क्योंकि हानिया ने इस वक्त पैरेट कलर का लहंगा पहना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा डार्क मेकअप किया हुआ था। वो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही अजीब लग रही थी। मेकअप से उसने अपने पूरे चेहरे को लगभग बिगाड़ दिया था और कपड़े इतने ज़्यादा डार्क और शाइनी थे कि वो भी बहुत बेकार लग रहे थे। डेट पर जाने लायक तो हानिया बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार हुई हो। वो रुद्राक्ष के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलिए डेट पर। बोलती हुई उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी स्माइल थी। उसे पूरा यकीन था कि रुद्राक्ष उसे इस गेटअप में डेट पर लेकर जाना तो दूर, उसे इस गेटअप में देखते ही भाग जाएगा। आज सुबह वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद इसीलिए रुद्राक्ष उसके पीछे पड़ गया, लेकिन अब उसकी हर गलतफहमी दूर हो जाएगी और उसे यूँ देख कर उसके सर से आशिकी का भूत भी उतर जाएगा। लेकिन उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, यू आर लुकिंग डैम प्रिटी शुगर, लेकिन ये सब तुम्हारे हिसाब से है। डोंट वरी, जब मेरे साथ रहोगी तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा चॉइस खुद ब खुद बदल जाएगी। फिलहाल डेट पर चलते हैं। उसकी बात सुनकर हानिया के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो कुछ रिएक्ट भी करती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अनुज जी और आलिया जी बेचारगी से उसे जाते हुए देखते रह गए। वहीं रुद्राक्ष ने आकर हानिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। हानिया गुस्से से मुंह बनाते हुए गाड़ी के अंदर बैठी, लेकिन वो सीट पर ऊपर की तरफ पैर करके बैठी तो रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो भी ड्राइविंग सीट पर आया और अगले ही पल उसने हानिया का हाथ थाम कर अपने घुटनों पर रखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसके हाथों में हानिया को अपना हाथ किसी पिंजरे में कैद पक्षी की तरह लग रहा था, जिसे वो लगातार छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष अपने हाथों को छोड़ना तो दूर और भी ज़्यादा कसकर पकड़ रखा था। हानिया ने अब अपना हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ दिया तो रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल के साथ उसके हाथों को हल्का सा चूमा और वापस अपने घुटने पर रख दिया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी लग्जीरियस होटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। होटल में गाड़ी रुकते देख हानिया की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे रुद्राक्ष से डर लगने लगा था। गाड़ी होटल के पार्किंग एरिया में रुकते हुए देख हानिया के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए थे। उसे रुद्राक्ष से डर लगने लगा था। हालांकि आज वो रुद्राक्ष के साथ होटल में ही मिली थी, लेकिन तब उसके साथ उसकी फ्रेंड थी, पर अब उसके साथ कोई भी नहीं था और अकेले में रुद्राक्ष के साथ होटल के अंदर जाना भी उसे एक अजीब सा डर दे रहा था। रुद्राक्ष उसके पास आया और बोला, चलो शुगर। हानिया उसे देखते हुए बोली, आप मुझे ये होटल में क्यों लेकर आए हैं? आपने तो कहा था कि हम डेट पर जाएंगे, तो डेट पर तो कैफ़े या रेस्टोरेंट जाया जाता है ना। रुद्राक्ष बोला, शायद तुम भूल रही हो शुगर कि होटल में भी खाना होता है और डेट पर खाना ही खाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। किसी इंसान का मन कुछ और खाने का भी हो सकता है। बोलते ही उसने हानिया के होठों की तरफ देखते हुए अपने होठों को लीक किया तो हानिया को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हुई। हानिया कुछ कहती उससे पहले ही अब रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोला, अब जब तक हम दोनों अंदर नहीं पहुँच जाते तब तक तुम चुप रहोगी। हानिया ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रुद्राक्ष के साथ चलने लगी। हालांकि वो कसमसाते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो खुद को रुद्राक्ष से दूर करने की कोशिश करती उतना ही रुद्राक्ष उसे अपने करीब खींचता, तो उसने खुद को रुद्राक्ष की बाहों में ढीला छोड़ दिया। रुद्राक्ष उसे लेकर अंदर आया, लेकिन रिसेप्शन पर जाने की वजह वो सीधा उसे लिफ्ट की तरफ लेकर गया। हानिया का दिल और भी ज़्यादा जोर से धक धक करने लगा, पर यह सोचकर कि डाइनिंग हॉल में तो उसके साथ और भी लोग होंगे, वो थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। तभी उनकी लिफ्ट होटल के टॉप फ्लोर पर रुकी। लिफ्ट को इतना ऊपर जाते देखा तो वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, हम तो डाइनिंग हॉल में जाने वाले थे ना, तो फिर यह लिफ्ट इतनी ऊपर? रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनकर कुछ कहा नहीं, बस चेहरे पर डेविली स्माइल लिए उसे देखता रहा। इस वक्त हानिया लिफ्ट की दीवार से लगी हुई थी और रुद्राक्ष एक हाथ पॉकेट में डाले दूसरे हाथ में फ़ोन लिए कुछ कर रहा था। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और हानिया और रुद्राक्ष दोनों लिफ्ट से बाहर आए। बाहर सिर्फ रूम देखकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, देखिए मैं आपके साथ किसी रूम में नहीं जाने वाली। अगर आपको डाइनिंग हॉल में मेरे साथ बैठकर आराम से डिनर एंजॉय करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि मैं आपके साथ किसी रूम में। अभी वो बोली रही थी कि रुद्राक्ष हल्का सा नीचे झुका और अगले ही पल उसने हानिया को अपनी गोद में उठा लिया। हानिया के हाथ रुद्राक्ष के चौड़े कंधे पर आ गए। वो गुस्से से घूरते हुए बोली, छोड़िए मुझे, वरना मैं आपका गला दबा दूंगी। बोलती हुई उसने अपने हाथ रुद्राक्ष के कंधों से हटाकर उसकी गर्दन पर रख लिए, लेकिन रुद्राक्ष की लंबी और चौड़ी सी गर्दन उसके छोटे छोटे हाथों में पूरी तरह आ ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष उसे लेकर अपनी
फैंसी डेंसियल सूट में आया और अंदर जाकर हानिया को नीचे ज़मीन पर उतारा। हानिया तुरंत से दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचते ही उससे पहले दरवाजा बंद हो गया था। तब रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट में से अपना हाथ निकाला और एक छोटा सा रिमोट जैसा कुछ निकाला, जिसका बटन प्रेस करते ही दरवाजा लॉक हो गया। ये होटल सिंगारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आता था और इसका प्रेसिडेंशियल सूट हमेशा रुद्राक्ष के लिए खुला रहता था। आज तक रुद्राक्ष के साथ इस प्रेसिडेंशियल सूट में बहुत सारी लड़कियां आई थी, लेकिन हानिया ने तो इस तरह का लग्जरियस रूम ही पहली बार देखा था। जैसे ही दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ उसे आई, उसने तुरंत पलट कर रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे इस तरह से रूम में लेकर आने की, दरवाज़ा खोलो। बोलते हुए वो गुस्से से रुद्राक्ष को देख रही थी और उसकी सांसें भी गहरी हो रही थी। रुद्राक्ष ने उस रिमोट को वापस अपनी पॉकेट में डाला और फिर बेड पर आराम से लेट कर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है सुगर, अभी तो हमें आए कुछ देर हुई है और तुम इतनी जल्दी परेशान हो लेगी। आओ मेरे पास आओ, लेट्स एंजॉय सम क्वालिटी टाइम। बोलते हुए उसने हानिया को अपनी उंगलियां हिलाकर अपने पास आने का इशारा किया तो हानिया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी गुस्से से कांपने लगी। वो तेज कदमों के साथ रुद्राक्ष पास आई और गुस्से से उसने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह होटल रूम में ले आए तो मेरे साथ कुछ भी करोगे? मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाकर अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे हानिया की पेट रुद्राक्ष के सीने से आकर लगी। रुद्राक्ष ने अगले ही पल अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा और उसे कसकर खुद के और भी ज़्यादा करीब कर लिया। हानिया का डर से चेहरा लाल हो गया। वो रुद्राक्ष की पकड़ से छूटने के लिए चटपटाने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर बेहद शांत आवाज़ में बोला, शुगर, मुझे ऐसे चैलेंज मत करना जो चैलेंज तुम्हें ही बाद में परेशान करे। मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे चैलेंज करोगी ना तो डेफिनेटली वो सब होगा जो तुम नहीं चाहती। बोलकर उसने हानिया पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। हानिया तुरंत उसकी गोद से उठी और गुस्से से उसे देखने लगी। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए तो हानिया के हाथ पैर फूलने लगे। उसकी आंखों में नमी आ गई। अपनी शर्ट उतारकर रुद्राक्ष ने एक तरफ फेंकी और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर हानिया की तरफ बढ़ने लगा। हानिया ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। वो रोते हुए बोली, तुम्हारे साथ डेट पर आने का डिसीजन मेरे लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन था। तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी करने दूंगी। देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने मेरे डैड को ब्लैकमेल करके मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब करोगे मेरे साथ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। बोलते हुए वो पीछे दीवार से जा लगी। उसकी सांसें और भी ज़्यादा लंबी और गहरी हो गई थी। रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब आया और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसके ऊपर झुक गया। हानिया के रोंगटे खड़े होने लगे और उसकी गहरी गहरी सांसें रुद्राक्ष को साफ सुनाई देने लगी। रुद्राक्ष कुछ पल उसे यूं ही अपनी गहरी नज़रों से देखता रहा और फिर उसकी गर्दन पर झुकने लगा। जैसे ही उसकी होठ हानिया को अपनी गर्दन पर महसूस हुए, हानिया के हाथ रुद्राक्ष के सीने पर आ गए। वो रुद्राक्ष को धक्का देते हुए खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो रुद्राक्ष को हिला तक नहीं पा रही थी। और जिस तरह से रुद्राक्ष ने हानिया को अपनी में पकड़ रखा था, हानिया का वहां से भागना मुमकिन ही नहीं था। रुद्राक्ष लगातार उसकी गर्दन पर किस करता रहा और हानिया उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब रुद्राक्ष दूर नहीं हुआ तो हानिया ने उसके सीने पर रखे हुए अपने हाथ और भी ज़्यादा कस दिए, जिससे उसके नाखून रुद्राक्ष के सीने पर चुभने लगे। लेकिन रुद्राक्ष को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वो यूं ही लगातार हानिया की गर्दन को किस करता रहा। धीरे धीरे हानिया के एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगे। उसकी आंखें बंद हो गई और वो रुद्राक्ष के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी। उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ निकलने लगी। उसे सिसकियाँ भरते हुए देख रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल हानिया की आंखें बड़ी हो गई जब उसे पीछे से अपनी ड्रेस फटने की आवाज़ आई और उससे अगले ही पल हानिया का ब्लाउज नीचे गिरने लगा। उसने जल्दी से अपने हाथों से खुद को कवर कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। रुद्राक्ष सार्कास्टिक वे में बोला, ऐसी हालत में तुम्हें यहाँ से जाने दो सुगर? तुम जा पाओगी ऐसी हालत में? हानिया ने अपना सर नाम में हिलाया। रुद्राक्ष हंसा और बोला, फिर ऐसी बातें ही क्यों करती हो जो पॉसिबल ही नहीं? हानिया ने अब कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी सुनी नज़रों से रुद्राक्ष को देखती रही। रुद्राक्ष उससे थोड़ा सा अलग हुआ और बोला, जाओ जाकर चेंज करके आओ और अपना ये अजीबोगरीब मेकअप भी उतार कर आना। उसकी बात सुनकर हानिया सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी तो रुद्राक्ष ने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। हानिया तुरंत वहाँ से ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई। जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में आई, सामने उसे एक ड्रेस टंगी हुई नजर आई जो कि वाइट कलर की नी लेंथ ड्रेस थी।
स्ट्रिप शोल्डर्स के साथ वो ड्रेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही थी और महंगी भी थी। हानिया ने तुरंत उस ड्रेस को उठाया और उसे पहन लिया। उसके बाद वो वॉशरूम में गई और अपना चेहरा भी अच्छे से धोया। रुद्राक्ष को दिखाने के लिए ना जाने उसने कितने अजीबोगरीब मेकअप किया था, लेकिन अब मुँह धोने के बाद उसे खुद भी रिलैक्स फील हो रहा था। वो एक नज़र खुद को आईने में देखने लगी तो उसकी गर्दन पर जो रुद्राक्ष की दी हुई लव बाइट के निशान थे उन्हें देखकर उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई। तभी रुद्राक्ष की आवाज़ आई, अब जल्दी से बाहर आ जाओ सुगर, वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा और पहली ही बार में मैं बाथरूम रोमांस नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। उसकी आवाज़ सुनकर हानिया अपनी जगह पर खड़े खड़े काँप गई। वो अपने बालों को अपने कंधे पर आगे की तरफ करते हुए वॉशरूम से बाहर आई। उसे अब रुद्राक्ष के सामने इस ड्रेस में आने पर भी बहुत अजीब लग रहा था। वहीं रुद्राक्ष ने जब उसे ड्रेस में देखा तो उसके पास आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी करीब खींच कर बोला, नाउ यू लुकिंग परफेक्ट माई शुगर। हानिया ने उसे घूर कर देखा। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, अब तुम डेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, लेकिन अब मेरा डेट पर जाने का मन नहीं, अब मेरा मन कुछ और है। उसकी बात सुनकर हानिया का दिल एक बार फिर से जोर से धक धक करने लगा। वो तुरंत बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्राक्ष ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज़ यहाँ से चलिए ना। रुद्राक्ष ने उसके मुँह से मिस्टर रुद्राक्ष सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने हानिया को हवा में हल्का सा लिफ्ट करके वापस नीचे ज़मीन पर छोड़ा तो इस बार हानिया के पैर रुद्राक्ष के पैरों पर आ गए। रुद्राक्ष उसे अपने पैरों पर लेकर आगे की तरफ चलने लगा तो कुछ ही पल बाद हानिया एक बार फिर से दीवार से आकर लगी और इस बार रुद्राक्ष उसके बेहद करीब था। दीवार और रुद्राक्ष में हानिया फंसी हुई थी। रुद्राक्ष ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर की तरफ किया और फिर दीवार से लगा दिया। हानिया की सांस और भी ज़्यादा गहरी हो गई। रुद्राक्ष बड़ी ही सडेटिव नज़रों से उसे देखते हुए बोला, यू नो व्हाट, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। हानिया बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। रुद्राक्ष एक बार फिर से बोला, मेरा तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन। हानिया सिसकती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर रुद्राक्ष मुझे छोड़िए, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। रुद्राक्ष एक बार फिर से डेविल स्माइल के साथ बोला, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द दिया ही नहीं शुगर, और तुम्हें दर्द भी होने लगा, पर डोंट वरी, अभी मैं तुम्हें वो दर्द नहीं दूंगा जो तुम्हें देने के लिए मैं बेताब हो रहा हूँ। पहले हम डिनर के लिए चलते हैं, उसके बाद। बोलते बोलते रुद्राक्ष ने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी और हानिया को हल्का सा घुमा दिया, जिसे अब हानिया उसके पैरों से नीचे उतर गई और रुद्राक्ष ने बेड के पास आकर अपनी शर्ट वापस पहन ली। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला, लेट्स गो फॉर आवर फर्स्ट डेट शुगर। उसकी बात सुनकर हानिया बस हैरानी से उसे देखते ही रह गई। रुद्राक्ष सच में उसे इस रूम से बाहर लेकर जा रहा था, यही उसके लिए काफ़ी था। हालांकि रुद्राक्ष ने यह भी कहा था कि वो डिनर के बाद कोई दर्द देगा, लेकिन ये बात हानिया को समझ ही नहीं आई। वो तो बस इस बात से खुश हो रही थी कि रुद्राक्ष फाइनली उसे इस रूम से बाहर लेकर जा रहा है। वो तुरंत बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रुद्राक्ष ने रिमोट से दरवाज़ा खोला और हानिया के साथ नीचे रेस्टोरेंट एरिया में आया। रेस्टोरेंट एरिया में आकर हानिया की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट एरिया खाली था और बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था, जैसे किसी ने स्पेशली उसे डेकोरेट करवाया था। तभी एक लड़की ने आकर हानिया की तरफ रेड रोजेस का बुके बढ़ाया तो हानिया हैरानी से उसे देखने लगी। तभी उसकी नज़र रुद्राक्ष पर गई। एक पल के लिए वो रुद्राक्ष को देखती ही रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झटका। रुद्राक्ष ने उसे कमर से थामा और आगे की तरफ लेकर आया। उसने बड़ी ही अंदाज से उसके लिए चेयर पीछे की तरफ की तो हानिया उस चेयर पर बैठी। अब उसकी एक टक नज़रें बार बार रुद्राक्ष की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष उसकी तरफ देखता हानिया अपनी नज़रें घुमा लेती। वो मन ही मन बोली, क्या मैंने तुम्हें समझने में कोई गलती कर दी? तुम जिद्दी तो हो, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हो शायद जितना मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तभी एक वेटर ने टेबल पर खाना लगाना शुरू किया और साथ ही साथ वाइन की बोतल भी रखी। रुद्राक्ष के इशारे पर वेटर ने 2 ग्लासेस में वाइन सर्व की और फिर एक गिलास हानिया की तरफ बढ़ाया तो हानिया तुरंत बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, अगर तुम ड्रिंक नहीं करती तो जूस तो ले सकती हो ना। बोलते हुए अब उसने वाटर को जूस का गिलास किया तो वेटर ने गिलास में जूस डालकर हानिया की तरफ बढ़ाया। हानिया के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने एक बार फिर से रुद्राक्ष की तरफ देखा जो वाइन के गिलास को अपने होठों से लगा रहा था। हानिया को अब उसके साथ कंफर्टेबल फील होने लगा था। वेटर ने साथ ही साथ खाना भी सर्व किया तो हानिया ने थोड़ा बहुत खाना भी खाया, पर अचानक ही उसे थोड़ा अजीब लगने लगा, जैसे उसका सिर भारी हो रहा हो। वो रुद्राक्ष की तरफ देखती हुई बोली, अब हमें घर चलना चाहिए, डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुद्राक्ष ने डेविली नजर से उसे देखा और बोला, अब तुम्हारे डैड को तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है शुगर, क्योंकि अब तुम्हारी फिक्र भी मेरी और तुम पर हक भी सिर्फ मेरा। बोलते हुए उसने अपने गिलास में बची हुई वाइन को ख़त्म किया। हानिया ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। वो रुद्राक्ष की तरफ देखती हुई बोली, मुझे मेरे डैड को फ़ोन करना है, वो मुझे लेने
अभी वो बोल ही रही थी कि टेबल पर रखा हुआ रुद्राक्ष का फ़ोन बजने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, लेकिन ट्रू कॉलर पर अनुज लिखा आ रहा था। वो समझ चुका था कि ये नंबर किसका है। उसने अपना फ़ोन साइलेंट किया और अपनी जगह से उठकर हानिया की तरफ आया और अपना हाथ देकर उसे खड़ा किया। हानिया उसे देखते हुए बोली, मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है सुगर, अब मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगा। बोलकर उसने हानिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वापस लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, जहाँ से अब वो अपनी प्रेसिडेंशियल सूट में आ गया। अंदर जाकर उसने हानिया को बेड पर लेटाया और फिर अपनी शर्ट उतारते हुए उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। रुद्राक्ष हानिया को लेकर वापस कमरे में आया और उसे बेड पर लेटाकर उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रुद्राक्ष की गहरी नज़रें हानिया पर और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। हानिया नशे की हालत में अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए बोल रही थी, मुझे घर वापस जाना है। डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे मॉम के पास जाना है। आप मुझे रूम में क्यों लेकर आए? रुद्राक्ष उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें रूम में नहीं लेकर आता तो फिर वो सब कैसे होता जो मैं करना चाहता हूँ। बोलते हुए वो हानिया के ऊपर झुका। हानिया अपनी आंखें पूरी तरह से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। उसने रुद्रम के सीने पर अपने हाथ रखे और नशे से लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, क्या क्या करना चाहते हैं आप? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गर्दन पर झुक गया। हानिया अपनी आंखें पूरी तरह से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खोली नहीं पा रही थी। उसने रुद्राक्ष के सीने पर अपने हाथ रखे और नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, क्या क्या करना चाहते हैं आप? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गर्दन पर झुक गया। हानिया के हाथ अब रुद्राक्ष के कंधे पर आ गए और एक बार फिर से उसने नाखून रुद्राक्ष के कंधों पर चुभने लगे। जैसे जैसे रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर चुभ रहा था, वैसे वैसे हानिया अपने नाखून और भी ज़्यादा तेज़ी से उसके कंधों पर चुभाने लगी थी। उसकी हल्की हल्की शिश्कियाँ निकलने लगी थी। रुद्राक्ष उसकी शिश्कियाँ सुनकर और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। उसने और भी ज़्यादा वाइल्ड होकर हानिया की गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया था और अब धीरे धीरे उसके हाथ उसके ऊपर भी आ रहे थे। वो उसे हल्का हल्का छूते हुए और भी ज़्यादा सिसकियाँ भरने पर मजबूर कर रहा था। तभी रुद्राक्ष का फ़ोन बजा। उसने साइड टेबल पर रखी हुई अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर मिस्टर रुद्रम सिंघानिया लिखा आ रहा था। रुद्रम का फ़ोन आते हुए देखकर रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हुए और उसने ऊपर की तरफ उठकर रुद्रम का फ़ोन रिसीव किया। सामने से रुद्रम की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? रुद्राक्ष हंसकर बोला, क्या बात है, आज आपको लिटिल गर्ल से फुर्सत मिल गई जो आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? रुद्रम टॉक्सिक वॉइस में बोला, मुझे मेरी लिटिल गर्ल से फुर्सत कभी नहीं मिल सकती। खैर तुम जहाँ भी हो, आई डोंट केयर एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट। पर इतना याद रखना कि तुम्हारे वन नाइट स्टैंड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमने किसी लड़की की मासूमियत के साथ खेलने की कोशिश की तो तुम्हारी लिटिल गर्ल को बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर मेरी लिटिल गर्ल को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम फिर उसे प्रॉब्लम देने वाले को होगी। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, वेल मिस्टर रुद्रम सिंघानिया, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शायद इतना भी अच्छी तरह से नहीं जानते। मुझे जो करना होता है वो मैं करके रहता हूँ, पर मेरे करने का अंदाज आपसे थोड़ा अलग होगा। रुद्रम ने उसकी बात सुनी, लेकिन बिना कोई जवाब दिए ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर से रुद्राक्ष भी अपनी बात बोल कर ही फ़ोन वापस साइड पर रख चुका था और उसकी गहरी नज़रें एक बार फिर से हानिया पर थी। उसने हानिया के शोल्डर पर अपने हाथ रखे और उसकी ड्रेस को हल्का सा नीचे करते हुए उसके कंधे को चूमने लगा। हानिया ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए थे और उसकी गर्दन पर चूमने लगी थी। इस वक्त नशे में वो पूरी तरह से सुध-बुध खो चुकी थी। उसे वाइल्ड होते देख रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अब हानिया के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों पर अपनी होठ रखकर उसे लिप किस करने लगा। आज तक उसने कभी किसी लड़की को ऐसे लिप किस नहीं किया था, लेकिन हानिया के होठों को वो आज सुबह से ही खाया जा रहा था जैसे वो उसकी फेवरेट डिश हो। हानिया भी उसे पूरी तरह से रिस्पांस दे रही थी। हालांकि उसने आज तक कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं किया था, लेकिन नशे की हालत में वो भी रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर इस कर रही थी। धीरे धीरे रुद्राक्ष के हाथ पूरी तरह से हानिया पर चलने लगे और देखते ही देखते उसके कपड़े ज़मीन पर गिरने लगे। रुद्राक्ष पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई और उसने अपने फ़ोन को उठाया। वहीं दूसरी तरफ शहर से थोड़ी दूर हाईवे पर भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़कों और लड़कियों का ग्रुप वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था। एक ग्रुप लगातार स्पार्कल स्पार्कल चिल्लाया जा रहा था। स्पार्कल स्पार्कल चिल्लाते हुए उसकी नज़र सामने बाइक पर बैठी हुई एक लड़की पर थी जिसने अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था और इस वक्त उसने रेसिंग के लिए कोई ट्रैक सूट नहीं बल्कि एक वाइट कलर का क्रॉप टॉप और ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहने हुए थे। नीचे ब्लैक कलर के हाई शूज और गले में पहना हुआ सिंगल डायमंड पेंडेंट जो स्टार की शेप में था।
वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। उसके साथ ही एक बाइक और खड़ी थी जिस पर एक लड़का बैठा था और सभी लोग बेसब्री से उस रेस के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सामने ही खड़ी एक लड़की ने काउंटिंग करना स्टार्ट की तो उस बाइक पर बैठी हुई लड़की ने अपने हाथ बाइक की रेस पर और भी ज़्यादा कस लिया। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जितना वो दिखाई दे रही थी साफ पता चल रहा था कि वो लड़की भला के खूबसूरत होगी। काउंटिंग ख़त्म होते ही उन दोनों बाइक्स को रेस लगानी थी, लेकिन काउंटिंग ख़त्म होती और वो बाइक स्टार्ट होती उससे पहले एक शख्स जाकर उस बाइक के सामने खड़ा हो गया। दिखने में वो शख्स तकरीबन 28-29 साल का लग रहा था और उस शख्स का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। सभी लोग हैरानी से उस शख्स को देखने लगे, लेकिन वो शख्स उस लड़के की तरफ बढ़ा और उसे अपने सामने देखकर उस लड़के ने भी अपना हेलमेट उतारा और बोला, भाई आप यहाँ पर। वो शख्स मुंबई के नामी बिजनेसमैन में से एक था। अगर सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के बाद मुंबई में कोई टॉप की कंपनी थी तो कपूर इंडस्ट्रीज़ थी। और सामने खड़ा शख्स कपूर इंडस्ट्रीज़ का CEO आगाज कपूर था और जिस बाइक वाले लड़के के सामने आगाज खड़ा हुआ था वो उसका भाई मनन कपूर था। मनन डरते हुए आगाज की तरफ देख रहा था। आगाज मनन की तरफ देखते हुए बोला, मैंने मना किया था ना, तुम रेस नहीं लगाओगी? तुम्हें समझ में नहीं आती क्या मेरी बात? आगाज की बात सुनकर मनन तुरंत उस बाइक से नीचे उतरा और आगाज के साथ जाने लगा। वहीं रेस स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन जब स्टार्ट नहीं हुई तो रनाया ने अपना हेलमेट उतारा और गुस्से से मनन की तरफ देखते हुए बोली, अगर रेस लगानी ही नहीं होती तो चैलेंज भी क्यों करते हो? अगर इतना ही डर लगता है तो घर पर क्यों नहीं बैठ जाते? यहाँ पर क्यों आ जाते हो मुंह उठाकर टाइम वेस्ट करने के लिए? ब्लडी लूज़र कहीं के। रनाया की बात सुनकर आगाज ने पलटकर रनाया की तरफ देखा। अभी तक उसने रनाया की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जब उसने अब रनाया की तरफ देखा तो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। रनाया गुस्से में आगाज की तरफ देख रही थी। वो एक बार फिर से बोली, ऐसा करो, अपने भाई को ना किसी सूटकेस में बंद करो और अपने क्लोजेट में छुपा दो, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो कहीं उसका कोई पुर्जा ना टूट जाए। ब्लडी इडियट कहीं के। बोलते हुए वो भी अपनी बाइक से उतरी और सामने की तरफ जाने लगी ताकि एक बार फिर से चैलेंज स्टार्ट हो सके और जो रेस लगाने का दम रखता हो उसके साथ वो रेस लगा सके। लेकिन तभी पीछे से बाइक के टायर की लगातार चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत ज़्यादा रेस दे रहा हो और साथ ही साथ ब्रेक भी लगा रही हो। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो आगाज मनन की बाइक पर बैठा था और रनाया को घूर रहा था। रनाया कुछ कहते उससे पहले ही आगाज ने अपनी उंगली से उसे वापस आने का इशारा किया तो रनाया की आंखें बड़ी हो गई। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि एक एपिसोड में नाम में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नायरा ने रुद्रम और अनाया की बेटी का नाम रनाया है, तो रनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठी हुई थी, जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए आगाज उसे देख रहा था। रनाया के चेहरे पर भी एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन थे। वो जाकर बाइक पर बैठी और अगले ही पल काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। इस बार ना आगाज ने हेलमेट पहने और ना ही रनाया ने। उन दोनों को देखते हुए सभी हैरान थे और इस बार स्पार्कल स्पार्कल नाम का शाउट और भी ज़्यादा तेज हो चुका था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रनाया और आगाज दोनों ने एक साथ बाइक स्टार्ट की और देखते ही देखते उनकी बाइक हवा में उड़ने लगी। रनाया आगे थी और आगाज पीछे, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर आकर आगाज रनाया से आगे निकल गया और रनाया की बाइक पीछे रह गई। आगाज ने हल्का सा चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा। रनाया ने अपने बालों को जोड़े में बांध रखा था, लेकिन अब तेज हवा से उसके बाल खुल चुके थे और पीछे हवा में उड़ रहे थे। उसे देखते हुए आगाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आगाज को मुस्कुराते हुए देख रनाया की आंखें बड़ी हो गई। तभी सामने एक पत्थर आया और रनाया ने तुरंत अपनी बाइक घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक का टायर लड़खड़ा गया और बाइक गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरी। लेकिन वहाँ पर सिर्फ बाइक गिरी, रनाया नहीं। वहीं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रनाया आगाज को देख रही थी, जो बिल्कुल उसके सामने था और इस वक्त वो आगाज की बाइक पर आगाज के बिल्कुल सामने उसकी तरफ चेहरा किए बैठी थी और बाइक अभी भी चल रही थी। वो जिस तरह से आगाज के सामने बैठी थी, आगाज और उसमें हवा भी क्रॉस नहीं हो रही थी और उसके पैर आगाज की कमर से लिपटे हुए थे। आगाज ऐसे देखते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम जब मेरे साथ रेस लगाओ तो हेलमेट पहन कर लगाना, वरना तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी और मैं भी। उसकी बातों का मतलब समझते हुए रनाया ने घूर कर उसे देखा। अगले ही पल वो एक झटके से बिल्कुल आगाज के सीने से लगी, क्योंकि आगाज ने बाइक रोक दी थी। रनाया के हाथ आगाज के सीने पर आ गए और वो एक टक उसे देखने लगी। आगाज उसे देखते हुए बोला, अब यहीं ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है या फिर नीचे उतरोगी स्पार्कल? रनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, दिखने में तो तुम मुझसे काफ़ी बड़े लग रहे हो, पर मानना पड़ेगा
काफ़ी हॉट हो तुम। बोलते हुए रना ने अपने बालों को हल्का सा एक तरफ किया। उसकी नज़रें भी आगाज़ पर काफ़ी ज़्यादा गहरी थीं। आगाज़ हल्का सा उसकी गर्दन पर झुका और बोला, मेरी हॉटनेस चेक करना चाहोगी? रना बाइक से नीचे उतरी और हंसकर बोली, इतनी भी ज़्यादा हॉट नहीं हो। बोलकर वो अपनी बाइक की तरफ जाने लगी। अभी आकर वो अपनी बाइक पर बैठी ही थी कि आगाज़ की बाइक उसकी बाइक से बिल्कुल पास आकर रुकी और बोली, स्पार्कल। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, जिसे देखकर रना के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब आगाज़ ने तेज़ी से अपनी बाइक आगे की तरफ बढ़ा दी तो रनाया बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं सुबह का वक्त हानिया की आंखें खुली तो उसे अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस हुआ। तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने महसूस किया कि इस वक्त वो एक ब्लैंकेट में है और किसी की बाहों में सिमटी हुई है। और ना सिर्फ वो उसकी बाहों में सिमटी हुई है, बल्कि वो जिस हालत में है उसे महसूस करते हुए वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। जैसे ही हानिया को अपनी हालत महसूस हुई, उसकी सांसें गहरी हो गई और वो तुरंत खुद को ब्लैंकेट से कवर कर उठकर बैठ गई। उसके उठने से रुद्राक्ष की भी आंखें खुली और हानिया की तरफ देखकर अपनी आंखें मसलते हुए रुद्राक्ष भी अपनी जगह पर उठकर बैठा। हानिया ने ब्लैंकेट को अपने ऊपर और भी ज़्यादा खींच लिया और अपने आसपास अपने कपड़े ढूंढने लगी। उसे अपने कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों में से लगातार आंसू बहने लगे। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और बड़े ही बेफिक्री से बोला, क्या हुआ शुगर, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हानिया गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखने लगी, लेकिन अभी भी उसने कुछ नहीं कहा। बस कमरे में इधर उधर नजर घुमाते हुए अपने कपड़े ढूंढती रही। रुद्राक्ष ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े ही अट्रैक्टिव वे में बोला, क्या हुआ शुगर, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? अब हानिया ने वापस गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, डिस्कस्टिंग। मैंने कल रात सोचा कि शायद तुम इतनी भी बुरे नहीं हो जितना मैं तुम्हें सोच रही हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा घटिया निकले। तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने मुझे नशे वाली ड्रिंक देकर मेरे साथ इतने घटिया हरकत की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई विल डिस्ट्रॉय यू। भले ही तुम रुद्राक्ष सिंघानिया हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने ब्लैंकेट को खुद पर कवर करके उठने की कोशिश की, लेकिन तभी रुद्राक्ष ने उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर ब्लैंकेट को अपनी और उसके दोनों पर हल्का सा खींच लिया। हानिया ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। उसके हाथ हानिया की कमर पर थे और अपनी कमर पर उसके हाथ महसूस कर हानिया को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थी तो आंखों में बेहिसाब आंसू। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसके बहते हुए आंसू देखकर उसने निशाप किया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि आज हम दोनों की पहली मॉर्निंग एक दूसरे के साथ है तो इस मॉर्निंग को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाएंगे, लेकिन तुम तो रोने लगी। बट शुगर, रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब तो होना ही था ना। हानिया ने गुस्से से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और बोली, बकवास बंद करो अपनी। व्हाट डू यू मीन बाय ये सब होना ही था? तुम मुझे डेट पर लेकर आए थे क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर अपने साथ आने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, कुछ भी नहीं सुगर, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा जो मैं चाहता हूँ और मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। शो स्टॉप क्राइंग। हानिया उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखती ही रह गई। कितनी नॉर्मली रुद्राक्ष ने कह दिया कि वो उसके साथ सब कुछ करेगा। उसने एक धक्का देकर रुद्राक्ष को खुद से अलग किया और बोली, तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? तुम होगे कोई बिजनेसमैन, तुमसे दुनिया डरती होगी, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तुम मेरे डैड को डरा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना रुद्राक्ष सिंघानिया कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कल रात नशे की हालत में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद अब मैं तुम्हारी दोबारा कभी शक्ल भी नहीं देखूंगी। बोलकर वो एक बार फिर से बेड से उठने को हुई, लेकिन इस बार भी रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गोल घुमाया और वापस बेड पर पटक दिया। हानिया की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। डर से उसका चेहरा भी लाल हो गया। रुद्राक्ष भी उस पर झुका और उसे बड़ी ही सरेक्टिव नजरों से देखने लगा। हानिया ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मुझसे दूर हटो, मुझे जाना है यहाँ से। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है कल की रात कितनी हसीन थी? यू नो व्हाट, आज तक बहुत सारी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन कोई भी तुम जैसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव नहीं थी जिसे देखते ही मैं बस उसे देखता ही रह जाऊं और उसे हासिल करने का जुनून मेरे अंदर आ जाए। लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं, मेरे आसपास घूमती रहती हैं, लेकिन तुम वो हो जिसे मैं खुद अपने पास रखना चाहता हूँ। और जब रुद्राक्ष सिंघानिया को कोई चीज़ पसंद आई ना, तो उस चीज़ में इतनी औकात नहीं कि वो रुद्राक्ष सिंघानिया से दूर चली जाए। हानिया ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ रुद्राक्ष सिंघानिया, मैं एक इंसान हूँ और तुम किसी इंसान को इस तरह ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। रुद्राक्ष हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने पास रखूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुगर, तुम तो
पोसेशन बन रही हो मेरा, तो तुम्हारे साथ मैं ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ जिससे तुम मेरे साथ रहने के लिए मजबूर हो जाओ। उसकी धमकी भरी आवाज़ सुनकर हानिया अपनी गहरी नज़र से उसे देखने लगी। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बार फिर से डेविलिश स्माइल आ गई। उसने पिल्लो के पास रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और उस पर एक वीडियो ऑन कर हानिया की तरफ अपना फ़ोन कर दिया। हानिया ने जैसे ही उसके फ़ोन की तरफ देखा, उसकी सांसें हलक में अटक गई और आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। उस वीडियो में वो और रुद्राक्ष थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस कर रहे थे। रात को ड्रिंक की वजह से हानिया ने खुद पर कंट्रोल खो दिया था। अपनी होश खोकर वो रुद्राक्ष को न सिर्फ रिस्पॉन्स दे रही थी बल्कि उसे बहुत ज़्यादा वाइल्ड किस भी कर रही थी और यही वीडियो रुद्राक्ष उसे दिखा रहा था। हानिया ने फ़ोन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष ने अपना हाथ पीछे घुमा लिया और बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरी वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिसमें न सिर्फ किस बल्कि और भी बहुत कुछ है। यू नो व्हाट आई मीन। बोलते हुए उसने हानिया की कमर पर अपना हाथ रखकर सहलाना शुरू किया। जहाँ पर रुद्राक्ष के हाथ जा रहे थे वहाँ उसके हाथ महसूस कर हानिया बुरी तरह से कांपने लगी। उसने तुरंत रुद्राक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोका, लेकिन रुद्राक्ष नहीं रुका। वो अपना हाथ हानिया की बॉडी पर लेकर गया और उसे बोला, क्या करूँ शुगर, तुम हो ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव कि मैं तुम्हारे लिए खुद को रोक नहीं पाया। पर अब एक बात याद रखो, यू आर ओनली माइन, योर बॉडी इज़ फुली माइन। हानिया ने तुरंत रुद्राक्ष को खुद से धक्का देना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष पूरी तरह से उस पर हावी हो गया। रुद्राक्ष ने अब अपना हाथ वापस हानिया के चेहरे पर रखा तो हानिया को बहुत गंदा फील होने लगा। लेकिन रुद्राक्ष अब उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ अपना ये एटीट्यूड दिखाओगी तो मैं बर्दाश्त करूँगा? नो शुगर। रुद्राक्ष सिंघानिया किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि लोगों को उसका एटीट्यूड बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम मुझे पसंद हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर वो चाहे तुम्हें भी तकलीफ़ देना क्यों ना हो। अगर तुमने कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश की या फिर कभी मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस वीडियो को याद रख लेना। हानिया गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। आज तक कभी उसने रुद्राक्ष जैसे घटिया इंसान नहीं देखा था। उसे नफरत हो रही थी रुद्राक्ष से, लेकिन रुद्राक्ष बोला, चलो अब बहुत लेट हो रहा है, माना आई एम लिविंग यू, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हें सारा दिन परेशान करूँगा। लेट्स हैव अ शावर एंड उसके बाद तुम घर जा सकती हो। घर जाने का सुनकर ही आनिया को राहत मिल रही थी। रुद्राक्ष ने उसके साथ जो किया वो सब सोचकर उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो बस अब जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। रुद्राक्ष उसके ऊपर से हटा तो हानिया को जैसे राहत मिल गई। लेकिन अगले ही बार रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो पूरी तरह से रुद्राक्ष के सामने थी, लेकिन ना वो खुद को कवर कर पा रही थी और ना ही रुद्राक्ष उस पर से अपनी नज़र हटा पा रहा था। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ ये सब मत करो। रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो प्लीज़ सुगर अब ये सब बातें बंद करो, मुझे ये इरिटेटिंग बातें बिल्कुल पसंद नहीं। नाउ लेट्स एंजॉय आर फर्स्ट शावर टुगेदर। बोलते हुए रुद्राक्ष हानिया को वॉशरूम में ले आया था। उसने हानिया को शावर के नीचे खड़ा किया और फिर शावर ऑन कर उसके ऊपर झुक गया। हानिया अभी भी रो रही थी। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, अगर अब तुमने रोना बंद नहीं किया ना शुगर, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं और तुम्हारा रोना मुझे हद से ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। सो नाउ यू हैव टू ऑप्शन, या तो तुम रो लो और फिर वो देखो जो मैं करूँगा, या फिर चुपचाप मेरे साथ एंजॉय करो। बोलते हुए रुद्राक्ष ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए थे और उसका चेहरा हानिया के चेहरे पर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हानिया उसकी बातों से और भी ज़्यादा डर गई। उसने रोना बंद नहीं किया, लेकिन अब शावर के पानी में उसके आंसू खुद ब खुद घुल रहे थे। रुद्राक्ष ने उसके हाथ अपने सीने पर रखे और अपने दोनों हाथ अब उसकी कमर पर रखकर उसके चेहरे पर झुक गया। हानिया के होंठ फड़फड़ा रहे थे। रुद्राक्ष ने उन फड़फड़ाते हुए होंठों को अपने होंठों में कैप्चर किया और उसे किस करने लगा। हानिया ने अपने हाथ उसके सीने पर रखकर खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कर ही नहीं पाई और रुद्राक्ष यूँ उसे किस करता रहा। हानिया को बहुत गंदा फील हो रहा था। वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर थी, लेकिन अब उसे ये सब चीज़ उस शख्स के साथ करनी पड़ रही थी जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि हद से ज़्यादा नफरत कर रही थी। रुद्राक्ष करीबन 5 मिनट हानिया को यूं ही किस करता रहा और फिर उसके होठों से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगा। एकदम चांद सा चेहरा बिल्कुल आग की तरह लाल हो गया था, लेकिन उसे देखते हुए भी रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। रुद्राक्ष ने अब शावर ऑफ किया और एक टॉवल लेकर हानिया को एक टॉवल में अच्छे से लपेटा और फिर खुद भी बाथरूम पहनकर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। हानिया गुस्से से बोली, ये बार बार मुझे अपनी गोद में उठाना बंद करो, मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ, तुम्हें मुझे अपनी गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा तो हानिया गुस्से से बोली, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, घटिया या फिर अच्छा,
मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो लास्ट आदमी हूँ जो तुम देख रही हो। आइंदा तुम्हारी नज़र भी किसी पर नहीं जानी चाहिए। बोलते हुए रुद्राक्ष की आंखों में वो वार्निंग थी। उसे महसूस कर एक पल के लिए हानिया का गला भी सूख गया। रुद्राक्ष ने उसे ड्रेसिंग रूम में लाकर छोड़ा और फिर टेबल पर रखे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, दिस इज़ फॉर यू। हानिया ने टेबल पर रखे हुए पैकेट की तरफ देखा। बाहर से ही पता चल रहा था कि वो एक ड्रेस है। हानिया ने उस ड्रेस को उठाया और गुस्से से घूरती हुई नज़र से रुद्राक्ष को देखा, लेकिन रुद्राक्ष खुद को मिरर में देख रहा था। उसने अपने बाथरूम का नोट खोल दिया तो हानिया ने तुरंत उस पर से अपनी नज़र हटा ली और कर्टन लगाकर अपनी ड्रेस चेंज करने लगी। कुछ देर बाद वो उस ड्रेस को पहनकर वापस बाहर आई तो इस वक्त वो एक वाइट कलर के लॉन्ग स्टिल लेंथ में थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्राक्ष ने एक नज़र उसे देखा और बोला, परफेक्ट। हानिया मिरर के सामने आई और अपने बालों को ड्राई करके उन्हें एक कर्वी वेव देते हुए खुला छोड़ा। अभी वो वापस रुद्राक्ष की तरफ घूमी थी कि रुद्राक्ष एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार हानिया के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरी एक्सप्रेशन आ गए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने रुद्राक्ष के हाथों में एक छोटा सा बॉक्स देखा, जैसे वो कोई रिंग का बॉक्स हो। रुद्राक्ष ने उस बॉक्स को खोला और उसमें से वो डायमंड रिंग निकाल कर हानिया का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, दिस इज़ फॉर यू। बोलते हुए उसने हानिया को वो रिंग पहना दी। हानिया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और रुद्राक्ष ने उसके हाथ को हल्का सा ऊपर उठाया और उस अपने होठों से चूम लिया। एक पल के लिए हानिया की हार्ट बीट स्किप हो गई। उसने ये मोमेंट अपनी लाइफ में सोचे थे, लेकिन वो मोमेंट इस तरह से और उस शख्स के साथ होंगे जिससे वो नफ़रत करती है, ये कभी नहीं सोचा था। हानिया ने तुरंत अपना हाथ रुद्राक्ष के हाथों से खींच लिया। उसका मन कर रहा था वो इस रिंग को अपनी उंगली से उतारे और रुद्राक्ष के मुंह पर फेंक के, लेकिन फिलहाल वो रुद्राक्ष से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। वह बस जल्द से जल्द रुद्राक्ष के चंगुल से आज़ाद होना चाहती थी। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद दोनों रूम से बाहर निकले। रुद्राक्ष ने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंसन में रनाया अपने बिस्तर पर थी और अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी आंखें खोल रही थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने साइड पर टेबल पर रखा हुआ बटन प्रेस किया और फिर दरवाज़ा अपने आप खोला तो अनाया अंदर आई। अनाया रनाया को देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग स्पार्कल। स्पार्कल शब्द सुनकर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अनाया को उसके इस नाम के बारे में पता होगा या फिर उसे पता होगा कि वो रेशिंग लगाती है। उसने कभी अपना चेहरा किसी के सामने नहीं आने दिया था, लेकिन कल रात गुस्से में उसने अपना हेलमेट उतार दिया और फिर उसका चेहरा सबको दिखाई दिया। तो उसके बाद से ही रनाया का नाम हर एक न्यूज़ में स्पार्कल के नाम से फेमस हो रहा था। रनाया अपनी जगह से उठकर बैठी और अनाया को देखने लगी। तो अनाया उसके सामने आकर बैठी और बोली, हाउस योर फीलिंग्स स्पार्कल। कल रात की रेस के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? रनाया मुंह बनाते हुए बोली, क्या डैड को भी सब पता चल गया? अनाया बेफिक्री से बोली, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे डैड से छुप सकती है? उन्हें तो मुझसे भी पहले पता चला होगा। अनाया की बात सुनकर अब रनाया को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और रनाया ने नज़र उठाकर सामने देखा तो दरवाजे पर रुद्रम को देखकर उसका चेहरा डर से बिल्कुल लाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ हानिया को उसके घर ड्रॉप करने के बाद रुद्राक्ष अब अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसके हाथ में उसका फ़ोन था जिसमें वो वीडियो चल रही थी जो उसने कल रात बनाई थी, लेकिन किस सीन के बाद उस वीडियो में कुछ भी नहीं था। वो वीडियो पूरी ख़त्म होने के बाद रुद्राक्ष और बोला, आर यू सो सिली शुगर। तुम्हें इतना भी नहीं पता जब फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं तो कैसा फील होता है? रुद्रम को दरवाजे पर देखकर रनाया पूरी तरह से सहम गई। अनाया ने भी अपना चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो रुद्रम को वहां पर देखकर उसे भी डर लगने लगा। हालांकि रुद्रम रनाया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो रनाया के लिए उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव भी था और ये सब बात रनाया भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए तो उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। रुद्रम अंदर आया और अपनी गहरी नज़र से रनाया को देखने लगा। रनाया सर झुकाए हुए बोली, सॉरी डैड,
वो मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रुद्रम बोला, आज रात 10 बजे तैयार रहना। मैं भी तो देखूं मेरी स्पार्कल में ऐसा क्या है कि आज तक कोई उससे जीत नहीं पाया। रुद्रम की बात सुनकर रनाया हैरानी से रुद्रम को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रम उसके साथ रेस लगाने की बात कर रहा है। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और रुद्रम के सामने आकर बोली, मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं है डैड? रुद्रम बेफिक्री से बोला, मैं तुमसे नाराज़ कभी नहीं हो सकता लिटिल प्रिंसेस। अनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर उसकी कोई एक भी बात वो रुद्रम से छुपा ले तो रुद्रम बवाल मचा देता था, लेकिन यहाँ पर रनाया ने उसे बाइक रेसिंग के बारे में नहीं बताया। फिर भी रुद्रम को गुस्सा नहीं आ रहा था। मतलब इस इंसान का सारा गुस्सा सिर्फ उसके लिए ही था। वो मुंह बनाते हुए अपनी जगह से उठी और चढ़ते हुए बोली, कीजिए आप दोनों को जो करना है, मुझे क्या? बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। रनाया उसे जाते देख रुद्रम से बोली, आपकी लिटिल गर्ल मुझसे जेलस फील कर रही है। रुद्रम ने जाते हुए अनाया का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसे वापस अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को अपनी बाहों में कस लिया। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्रम जिस तरह से रनाया के सामने उसे पकड़ता था उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, लेकिन जैसे रुद्रम को तो बेशर्मी में अवार्ड मिलना चाहिए। रुद्रम ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और रनाया की तरफ देखते हुए बोला, मेरी लिटिल गर्ल कभी तुमसे जेलस फील नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी लिटिल गर्ल जानती है उसका मिस्टर रुद्रम अपनी लिटिल प्रिंसेस से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी लिटिल गर्ल से कम। अनाया मुंह बनाते हुए बोली, रहने दीजिए। आप ये बार बार जो मुझे बोलते हैं ना, बिल्कुल झूठ है। अगर आप सच में मुझे ज़्यादा प्यार करते तो मुझे हर बात पर इतना ज़्यादा डांटते नहीं, और इसे जो फालतू की हरकतें कर रही हैं, इसे इतनी ज़्यादा छूट नहीं देते। रनाया मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कोई फालतू हरकत नहीं की है डैड। आप तो जानते हैं ना कि मुझे रेसिंग कितनी पसंद है, बस इसीलिए मैं रेस में पार्टिसिपेट करती हूँ। लेकिन देखो आपकी लिटिल गर्ल कैसे मुझे सुना रही है। रुद्रम थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, ये बात तो सही है, तुम मेरी प्रिंसेस को ऐसे सुना नहीं सकती लिटिल गर्ल। अनाया गुस्से से बोली, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, बस आप दोनों ही सब कुछ कर सकते हैं, तो कीजिए आप दोनों को जो करना है, मुझे अब आप दोनों से कोई बातें नहीं करनी। बोलकर उसने रुद्रम से अपना हाथ छोड़वाया और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। वो जानती थी कि अगर इस बार वो रुद्रम के हाथों में आई तो रुद्रम ना सिर्फ उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में कस लेगा, बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकता है, और रनाया के सामने वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। रुद्रम उसके जाने के बाद रनाया को देखते हुए बोला, लिटिल प्रिंसेस, मुझे तुम्हारी रेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी करो उसमें तुम्हें कोई बीट ना कर सके। रुद्रम सिंघानिया को टॉप पर रहना पसंद है और उसकी लिटिल प्रिंसेस भी टॉप पर होनी चाहिए, फिर चाहे वो रेसिंग हो या फिर लाइफ में कुछ भी। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि सेकेंड नंबर जैसी कोई पोजीशन नहीं होती। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्रम की बातों को सोचते हुए रनाया को आगाज याद आने लगा। हालांकि कभी किसी ने रनाया को हराने की हिम्मत नहीं की थी। हमेशा रनाया हर रेस जीती थी, लेकिन कल वो आगाज से हार गई। वो आगाज के बारे में सोचते हुए बोली, इसका मतलब तो मुझे उस इंसान के साथ एक बार फिर से रेस लगानी होगी, क्योंकि इस बार मुझे उसे हराना है और बताना है कि रनाया सिंघानिया हारने वालों में से नहीं है। बोलती हुए उसके चेहरे पर एक एटीट्यूड भरी स्माइल थी। उसने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और उसमें कुछ चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसके फ़ोन पर आगाज़ की फ़ोटो थी और उसके नीचे उसका नाम था और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें लिखा था CEO ऑफ कपूर इंडस्ट्रीज़। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आगाज़ कपूर, तुमसे तो मिलना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हानिया अपने घर आई तो घर आते ही उसकी नज़र सामने हॉल में इधर उधर टहल रहे उसके डैड अनुज पर गई। उसके डैड ने जैसे ही हानिया को देखा वो तुरंत उसके पास आए और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। तभी आलिया जी वहाँ पर आई और हानिया की तरफ देखते हुए बोली, कल रात से हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, तुम ठीक तो हो ना बेटा? उसकी बात सुनकर हानिया अनुज से अलग हुई और तुरंत उसके सीने से लग गई। हानिया को यूँ देखकर अनुज जी और आलिया जी दोनों के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। आलिया जी ने हानिया का चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम ठीक तो हो ना? और रुद्राक्ष ने तुम्हारे साथ कहीं कुछ? अभी वो बोल ही रही थी कि हानिया ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात मिस्टर रुद्राक्ष की गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हमें एक होटल में रुकना पड़ा, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। बस हम लोग कल रात
कल घर नहीं आ पाए, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर अनुज जी और आलिया जी को राहत की सांस आई। आलिया जी उसे देखती हुई बोली, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हानिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और बेड पर आकर औंधे मुँह लेट गई। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। वो रुद्राक्ष की बातों के बारे में सोचने लगी, कैसे रुद्राक्ष उस पर अपना हक जता रहा था और बोल रहा था कि आज से वो सिर्फ उसकी है। उसकी बातें याद करते हुए हानिया की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। तभी उसका ध्यान अपने हाथों में पहनी हुई रिंग पर गया। उसने उस रिंग को अपनी उंगली से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो रिंग उतर ही नहीं रही थी। वो उस रिंग की तरफ देखती हुई बोली, तुमने मेरे साथ जो किया है ना मिस्टर रुद्राक्ष, बहुत गलत किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसे वाले हो तो लोगों के साथ कुछ भी करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। कल रात तुमने मेरे साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर अपना हक जता लोगे? एक बार मेरे साथ वो सब कुछ करके अब मुझे हर बार ब्लैकमेल करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी। आई जस्ट हेट यू बोलते हुए वो लगातार उस रिंग को उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो रिंग उसकी उंगली से नहीं उतरी तो वो अपनी जगह से उठी और ड्रेसिंग में जाकर कुछ ढूंढने लगी। तभी उसे एक नेल कटर नज़र आया। उसने उस नेल कटर को लिया और उसे अपनी रिंग में फंसाते हुए उस रिंग को अपनी उंगली से उतारने की कोशिश की। उसने लोशन भी लगाया, लेकिन वो रिंग उसकी उंगली से उतर ही नहीं रही थी। तभी उसका ध्यान एक चाकू पर गया। उसने उस चाकू को उठाया और उससे रिंग को काटने की कोशिश की, लेकिन वो रिंग नहीं कट रही थी, बल्कि वो चाकू उसकी स्किन पर लगातार लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी उंगली से खून बहना शुरू हो गया था। हार कर हानिया ने उस चाकू को नीचे ज़मीन पर फेंका और गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उसने अपने मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया था, जिससे उसकी चीख बाहर ना सुनाई दे। तभी बेड पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। उसने आकर अपना फ़ोन देखा तो उस पर उसकी फ्रेंड मिष्टी का फ़ोन आ रहा था। अपने आंसू साफ कर उसने मिष्टी का कॉल रिसीव किया तो मिष्टी सामने से बोली, कहाँ हो तुम हानिया? तुम्हें पता है ना आज हमारा एग्ज़ाम है, कुछ ही देर में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और तुम अब तक कॉलेज नहीं आई। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तुम ठीक तो हो ना? वो रुद्राक्ष कल तुम्हारे घर पर भी। अभी वो बोली रही थी कि हानिया उसके बाद बीच में ही काट कर बोली, मैं ठीक हूँ और मैं एग्ज़ाम देने ज़रूर आऊँगी, बस कुछ ही देर में घर से निकल रही हूँ, कॉलेज आकर तुमसे मिलती हूँ बोलकर हानिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो अपना फ़ोन वापस बेड पर फेंक कर बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम क्या करती हो, पर तुम जो भी करोगे ना मिस्टर रुद्राक्ष, अब तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब मिलेगा। हानिया उन लोगों में से नहीं है जो पैसे से खरीदे जा सके, और तुम्हारी तो अब मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बोलकर उसने अपने आंसू साफ करती हुए वो क्लोजेट की तरफ आई और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो घर से बाहर आई और कैब लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ में रुद्राक्ष अपने कैबिन में बैठा था। तभी फ़ोन पर दमन का फ़ोन आया और दमन ने सामने से जो कहा उसे सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। वो अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर बोला, तुम तो बहुत स्ट्रांग निकली शुगर, लेकिन तुम चाहे जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मैं तुम्हें यूँ अकेले नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुम अकेले कॉलेज जाओगी, ये तो अब तुम सोच भी मत लेना। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हारी हेल्प करने, इन रुद्राक्ष सिंघानिया स्टाइल। बोलते हुए उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने कैबिन से बाहर निकल गया। कपूर इंडस्ट्रीज़ आगाज अपने कैबिन में बैठा था। तभी उसकी नज़र सामने एलईडी पर चल रही लाइव फुटेज पर गई, जिसमें उसके ऑफिस के रिसेप्शन की भी फुटेज चल रही थी। वहाँ पर रनाया को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अपने सामने चल रही सीसीटीवी फुटेज में रनाया को देखकर आगाज हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रनाया ऐसे उसके ऑफिस आ जाएगी। उसने वीडियो ऑन किया तो उसे रनाया की आवाज़ सुनाई देने लगी, मैंने कहा ना मुझे मिस्टर आगाज से मिलना है, जाइए जाकर उन्हें बताइए कि मिस रनाया सिंघानिया उनसे मिलने आई हैं। तो देखते हैं वो कैसे अपना रूल फॉलो करते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट की वो किसी से नहीं मिलते। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुनकर बोली, सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर आगाज के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे ही किसी के साथ वो मीटिंग नहीं करते और मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। तो प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, अगर आपको उनके साथ मीटिंग करनी है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।